सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र नाम को प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु परमेश्वर। विशेष करके आज प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर इस वचन को प्रभु परमेश्वर समझाने के लिए और समझने के लिए प्रभु हमें आपकी ज्ञान की और प्रकाश की आत्मा दे प्रभु परमेश्वर। पिता आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। आज का हमारा विषय है आत्मा। इस संसार में दो शक्तियां हैं जो अपना काम कर रही हैं। एक है पवित्र आत्मा और दूसरी है दुष्ट आत्मा की शक्ति। एक इंसान की अगर बात करें तो वो भी पहले एक आत्मा ही है। पहले तो वो स्पिरिट बीइंग है और फिर एक ह्यूमन बीइंग। लेकिन स्पिरिट बीइंग के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है। ना तो इसके बारे में हमने स्कूल में पढ़ा है, ना ही कॉलेज में, और ना ही इसके बारे में कोई बात करते हुए पाया जाता है। लेकिन इस संसार में आत्मा का काम सबसे जरूरी है। एक जगह यूहन्ना 16 अध्याय 12 और 13 वचन में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। क्रूस पर यीशु कहते हैं, हे पिता, मैं मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं आपका ध्यान और एक वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूं जो कि दुष्ट आत्मा के विषय में है। इफिसियों 6 इसका 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इस वचन में एक शब्द है आत्मिक। सो अगर हमारे युद्ध इस संसार के आत्मिक सेनाओं से है तो हमें इसे लड़ने के लिए आत्मिक नियमों का जानना जरूरी है, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं या तो फिर जानते ही नहीं। हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम तो देते हैं, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़े आदमी से शैतान डरता नहीं है। वो केवल उस व्यक्ति से डरता है जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता हो और जो आत्मिक नियमों को जानता हो और उसका पालन करता हो, या जो इसे उपयोग में लाना जानता हो। आज की तारीख में बाहर जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई फ्रस्ट्रेशन में है, कोई डिप्रेशन में, तो कोई सही निर्णय नहीं ले पाता, कोई टेंशन में है इत्यादि। यह शैतान का वह जाल है जो आपके विरोध में इस्तेमाल किया जाता है। इस विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है आत्मिक युद्ध के हथियार। आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस मैसेज के द्वारा मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को स्कूल से ही बाइबल वचनों को पढ़ना कंपलसरी कर दें। जरूरत पड़े तो बाइबल की ट्यूशन भी लगा दें। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है और हमें आत्मिक युद्ध की कला सीखने में और उसका इस्तेमाल अपने लिए और दूसरों के छुटकारे के लिए करना आना जरूरी है। जब इतना हम सीख लेते हैं तो हम आत्मिक बातें और सांसारिक बातों में भेद कर पाएंगे और परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार अगर आप बांध लेते हो तो आप बुरे दिनों में शैतान की युक्तियों का सामना कर पाओगे और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकोगे। एक वचन से मैं यहां समाप्त करूंगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को
जय मसीह की।